मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोइजू जीते भी थे, इलेक्शन जीते थे कि मैं इंडिया को बाहर निकाल दूंगा, लेकिन एक साल नहीं बीता कि 28 आइलैंड्स इंडिया को दिए कि यहाँ का सीवेज और यहाँ का वाटर सप्लाई इंडिया देखेगा। डॉक्टर एस जयशंकर और मोहम्मद मुइज़ू के बीच 28 आइलैंड को लेके डील साइन हुई है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहले गए थे उसे नारे लग रहे थे इंडिया आउट इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उस नियत ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है कि मुझे तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज है ना। हाँ। तो बेसिकली जो बाकी मुमालिक हैं वो इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं कि अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीजा खोल देता है पाकिस्तान। कोई मुल्क या इंडिया अगर खोल। मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है इस वजह से दे रहा है कि देखो उनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट इनका गट्स जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देखें कि टूरिज्म को देखें ना। कितने चाइनीज वहाँ मालदीव में जाते हैं, वहाँ पर जाके वो उल्टे लेट के चैप्टर पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं और वो एंजॉय करते हैं, नहीं ना। लेकिन हम अगर मालदीव में देखें कि इसी एशियन कंट्रीज को अगर देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन ये बड़ी तादाद में जाते हैं। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। अगर 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव की। सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है। और एक बड़ी जो IT की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने चूज नहीं किया चाइना बट उनके अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ। उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज है ना। तो बेसिकली जो बाकी मुमालिक हैं वो इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। यस, मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले, और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास ना। वो इलेक्शन चल रहा था, मोदी के फ्यूचर का पता नहीं था। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा, बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है और मोदी की वजह से इंडिया ने कितना ग्रो किया है। तो ये वक्त की बातें हैं। यहाँ भी तो सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती, यहाँ भी तो वक्त गुजरते पता नहीं चलता। तो ये एक उनका डिप्लोमेट। यूट्यूब पे मोदी साहब का चैनल देखिए 25 मिलियन का है, एक्स के ऊपर सबसे बड़ा चैनल है। बिल्कुल जाहिर है वर्ल्ड लीडर का अगर कभी इस तरह दुनिया के अंदर वो होता है ना, एक क्या होता है, स्टडी होती है या फिर सर्वे होता है, उसमें भी टॉप पे है, तो ये इमेज तो बहुत अच्छी है। उसने अगर ये 25 मिलियन का चैनल है या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर मुसलसल रूल कर रहा है, तो सर कोई तो वजह है।
कोई तो वजह है कि मतलब वो उसकी न्याजमंदी है या उसका जो भी है। देखें, हम पाकिस्तान में है ना, कोई भी जंग जीतने के लिए एक मसनूई दुश्मन चाहिए होता है। हम हमेशा अपना मसनूई दुश्मन गर्दानते हैं अमेरिका को। इसी तरह इंडिया अपना मसनूई दुश्मन गर्दानता है पाकिस्तान को। सर वो इंडिया में जब अब नहीं मानते, वो कह रहे पाकिस्तान का हमारा लेवल ही नहीं है। सर वो अब नहीं मानते ना। बट इलेक्शन में जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा जो उनका स्टांस होता है, क्योंकि वहाँ भी तो रियासतें हैं ना, महाराष्ट्र, फलानी रियासत, टिमकानी रियासत, एक रियासत तो है नहीं ना। उनके तो सूबे ही बेहतर, दर्जनों तो सूबे, जी दर्जनों तो सूबे हैं उनके। तो वहाँ पर वो जो एक मसनूई दुश्मन बनाते हैं वो पाकिस्तान को बनाते हैं। और बड़ी कैंपेन चली, इवन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चला गया था कि हमें गलत पोर्ट्रे इंडिया ना करे। सर ऐसा ही है। और इसी तरह हम भी अपना मसनूई दुश्मन अमेरिका को बनाते हैं। अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, हमने किसको छोड़ा है? बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ना एक मसनूई दुश्मन भी रखना बड़ा जरूरी होता है सियासी रोटियां सेकने के लिए। बिल्कुल। इंडिया जो है वो इस वक्त उसकी अगर आबादी को देखो, उसकी इकोनॉमी को देखो, खास तौर पे इंडिया जो है ना IT सेक्टर में टॉप कर चुका है। ठीक है सर। अगर आप अपने साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, इवन चाइना के साथ भी कंपेयर करें, तो गूगल हब जो है उसके अंदर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे कैलिफोर्निया वैली है और उनका सिलिकॉन वैली और बेंगलोर हब बना वहाँ पे। बेंगलोर समझ लो कि इंडिया की जो है ना वो सिलिकॉन वैली है। तो इस वजह से एक तो जो है ना वो IT के हवाले से जो है ना टॉप पे चले गए। अभी आप YouTube Facebook यूज़ करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं और कश्मीर के हक में हाँ आपका Facebook पेज ही उड़ा दें, आपका ट्विटर अकाउंट उड़ जाता है। अच्छा तो बात ये ना उनका कंट्रोल है। देखो मालदीव अगर उनको ये चांस दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि देखो उनकी इकोनॉमी इस टाइम मजबूत है, ठीक है, और वो काम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गठ जोड़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल से पोर्टफोलियो से हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? उन्होंने भारत के खिलाफ तो उन्होंने बकवास की थी। एक महिला जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक और शख्स। मालदीव पहली बार इस जो पूरा जो संदर्भ जिस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जहां ये पूरी यात्रा आके रुकी है, इसकी शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद साहब ये हुआ कि कुछ हमारे वहां पर कुछ सैनिक जो ऐसा कुछ हमारा वहां पर कोई सैनिक बेस नहीं था, वो तो कुछ चीजें वहां थी उसको लुक आफ्टर करने के लिए, कुछ इंजीनियरिंग बैकअप वहां पर इंडियन मिलिट्री का, इंडियन सेना का वहां पे था। आपने उसको तुरंत कहा कि हट जाओ, ठीक है। कई बार होता क्या है ना साहब, इलेक्शन लड़ने के लिए आप दांव फेंक देते हैं, जैसे भारत में खटाखट, फटाफट, झटाझट, इस तरह की चीजें फेंकी गई। अब उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस के ऑफिसेस पे लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं भैया लाओ, दे दो 8,500 रुपए खटाखट। तो इलेक्शन में ये चलता है। मालदीव में भी ये हुआ। मोजू ने बहुत सारे पैंतरे देके, बहुत सारा लहकार के, बहुत सारा पानी गुब्बारों में भर के वो इलेक्शन उन्होंने जीता। अब इलेक्शन जीतना एक अलग बात होती है। इलेक्शन लड़ते समय तक एक जो राजनीतिक